Hi guys, welcome. This is your Sameer Kohli sir with another lecture of the topic called periodic classification of elements. अभी तक इस चैप्टर में हमने एक दो तीन लोगों का पीरियोडिक टेबल का बेसिस और उसकी ड्रॉबैक्स पढ़ लिए, बट चैप्टर शुरू होता है अब। चैप्टर अब शुरू होता है। चैप्टर की जो रियलिटी है वो अब शुरू होती है। शायद पढ़ाते हुए मैं आपकी तरफ कम देखूंगा, लिखने पे मेरा ध्यान ज्यादा होगा क्योंकि इसमें ना रीजनिंग आती है। बोलने में बड़ा आसान होता है, बट जब व्हेन इट कम्स टू राइटिंग तो आपको बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। तो थोड़ा सा ध्यान देके चलना, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले, व्हाट इज द प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स? द प्रेजेंट बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ, अगर साथ हो तो एलिमेंट्स इज, मैं कैपिटल लेटर्स में लिख रहा हूं, एटॉमिक नंबर। अब अगर मैंने एटॉमिक नंबर लिखा है तो एटॉमिक नंबर का मतलब, एटॉमिक नंबर लिखते ही तुम लोग चारों वर्ड लिखोगे। एटॉमिक नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन से पता चलता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बाद ही हम बता पाते हैं कि कौन सा एलिमेंट क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। ये बात याद रख लेना। अब यही चीज को उन्होंने बता रखा है कैसे, कैसे डिटेल में, एज जैसा उन्होंने बोला हुआ है, द सिग्निफिकेंस ऑफ एटॉमिक नंबर is that it is equal to number of protons which is equal to number of electrons, वही डिटेल में लिख रहा हूं, and which helps us to find electronic configuration of that element, which help us to find the electronic configuration of that element, and it is the electronic configuration which tells us about properties of an एलिमेंट। मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर उधर कोई अर्जुन बैठा है, कोई बंदा बैठा है जो मेरी बात मानता है कि हाँ सर ने बोला है तो मुझे करना है, तो ये चीज 3 बार लिख लेना। नहीं तो अगर कोई मेरे जैसा आलसी बैठा है तो वो 4 वर्ड याद रख लेना, एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से पता चलता है कि किसी की भी केमिकल प्रॉपर्टी कैसी कैसी और कैसी होगी। और ये थोड़ा सा मैं बता रहा हूं, आमतौर पर मैं ये चीजें नहीं बताता। 1913 में, और मूजली, ये साइंटिस्ट का नाम है MOSOLEY, उन्होंने बताया कि अब इसके बाद ना बंदे ने कहा यार देखो, आपने पहला एक पीरियोडिक टेबल दिया, उसमें गलती आ गई, दूसरा क्लासिफिकेशन दिया, उसमें गलती आ गई, तीसरा क्लासिफिकेशन दिया, उसमें गलती आ गई। अब आप सबसे पहले आप हमें क्या करो, एक्सप्लेन करो, एक्सप्लेनेशन अबाउट द अनोमलीज, एक्सप्लेनेशन अबाउट द एनोमलीज, ध्यान दीजिएगा प्लीज। तो एक्सेप्शन अबाउट द एनोमलीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। उन्होंने बोला भाई अब पहले तुम मेंडलीव वाली गलतियों को ठीक करो। तो मेंडलीव के साथ एक प्रॉब्लम थी कि एक्सप्लेनेशन अबाउट पोजीशन ऑफ आइसोटॉप्स। पहले तो मैं आपको देसी भाषा में समझाऊंगा। वो ये बोलते थे H11, H12, H13, ये 3 आइसोटोप्स हैं, सेम एलिमेंट के आइसोटोप्स हैं। तीनों को एक जगह पे डालें
क्योंकि तीनों की सेम प्रॉपर्टीज हैं, या तीनों को तीन अलग अलग जगह पे डालें। तो मेंडलीफ ने, हमारे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल ने कहा हमारा पीरियोडिक टेबल एटॉमिक नंबर के बेस पे आधारित है, तो तीनों को एक ही जगह आएगी, हमारे को एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं। आवर एटॉमिक नंबर, आवर पीरियोडिक टेबल इज बेस्ड ऑन एटॉमिक नंबर। हमारा जो पीरियोडिक टेबल है उसको एटॉमिक नंबर से लेना देना नहीं है, आपका एटॉमिक मास से कोई लेना देना नहीं है। तो आपका आइसोटोप हो या ना हो वो उसी के अंदर आएगा। आई होप कि मैं ये समझा पा रहा हूं, प्लीज इस बात को समझना। तो उन्होंने कैसे लिख के बोला है दैट all the isotopes have same number of protons. Protons implies same number of electrons, hence similar electronic configuration, थोड़ा डिटेल में, and same electronic configuration, so they all can be placed at, ये याद रख लेना, कहां, one place. They all can be placed at one place in the periodic table. हमारे को एटॉमिक नंबर से मतलब है, हवाई जहाज में टिकट लगती है आपके नाम पे, आप 100 किलो के हो 50 किलो के हो, टिकट पूरी लगेगी। हवाई जहाज की टिकटें एज के हिसाब से देखी जाती होंगी, उसमें बंदा 100 का हो या 50 का हो, ये कभी नहीं लिखा जाता कि तू बहुत मोटा है तो तेरे पैसे ज्यादा लगेंगे, वो मास पे डिपेंड नहीं करता। सेकंड बात, सेकंड जो है एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास। सेम प्रॉपर्टी वाला करने के चक्कर में एक एलिमेंट जिसका मास कम था वो बाद में आया और जिसका मास ज्यादा था वो पहले आ गया। मतलब उन्होंने, मेंडलीफ ने अपने पीरियोडिक टेबल में सेम प्रॉपर्टी के चक्कर में मोर मास वाला पहले आ गया और लेस मास वाला बाद में आ गया। रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास, ये हुआ था कोबाल्ट और निकल के केस में। कोबाल्ट और निकल के केस में ज्यादा मास वाला पहले आ गया। अरे जब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो कम से ज्यादा होगा ना, ये ज्यादा से कम कैसे हो रहा है? अगर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास है तो कम से ज्यादा के हिसाब से होना चाहिए, ये ज्यादा से कम कैसे हो रहा है? तो ये पे उन्होंने बोला ठीक है, उनके एटॉमिक मासेस ज्यादा वाला पहले आ गया, कम वाला बाद में आ गया। अब जरा उनके एटॉमिक नंबर देखो, तो जब एटॉमिक नंबर देखे तो जिसका मास ज्यादा था उसका एटॉमिक नंबर कम था और जिसका मास कम था उसका एटॉमिक नंबर ज्यादा था, तो ऑर्डर जस्टिफाई हो गया। इनकी प्रॉपर्टी सेम है, वो बात सही है, बट इनकी प्रॉपर्टी सेम है इनके एटॉमिक नंबर की वजह से। भाई साहब अब तक आप जो कर रहे थे वो सब गलत कर रहे थे। अभी इसी चीज को बस आप लोगों को समझना है कि जब भी देश पर कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं भगवान में, अल्लाह में, सब में विश्वास करता हूं, बट देश को बचाने के लिए सबसे पहले फौजी, डॉक्टर्स, सफाई कर्मचारी, दे आर द रियल हीरोज। पुलिस वाले जो अपना सारा कम्युनिकेशन इधर उधर का देखते हैं। तो एक्सप्लेनेशन ऑफ रॉन्ग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास को उन्होंने लिखा कैसा, द एटॉमिक नंबर ऑफ कोबाल्ट is 27 and that of nickel is 28। एटॉमिक नंबर के हिसाब से वो था, तो उन्होंने फिर अपना क्लियर कर दिया। सो कोबाल्ट विद लोअर एटॉमिक नंबर should come first, then nickel with higher atomic number। बस उन्होंने बता दिया हमारा पीरियोडिक टेबल, तो ये याद रख लेना। और उन्होंने उसके बाद ये लिखा हुआ है हायर शुड कम लेटर इवन इफ, उसके आगे एक लाइन लिखी हुई है इवन इफ
their atomic masses are in wrong order। सुबह के टाइम आपके स्कूल में असेंबली लगती है। असेंबली में स्कूलों में आमतौर पे बच्चों को इंक्रीजिंग हाइट के हिसाब से करा जाता है। ठीक है, ये एक ऑर्डर है, ठीक है, ताकि यहाँ पे बैठी हुई टीचर ऑलमोस्ट सब बच्चों पे देख सके। बट जब आपके स्कूल में कोई फर्स्ट या सेकंड आता है तो 1, 2 और 3rd वाली पोजीशन पे कौन खड़ा होगा, इसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं होता है। यहाँ का बेसिस ही अलग होता है। यहाँ ऊपर वो आएगा जो फर्स्ट आया है, और यहाँ ऊपर वो आएगा जो सेकंड आया, और यहाँ ऊपर वो आएगा जो थर्ड आया। इसमें हाइट का कोई लेना देना नहीं होता है। वैसे ही पीरियोडिक टेबल में जो एक्चुअली में एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज होती हैं वो डिपेंड करती हैं। अगर मैं ये बोलूं एटॉमिक नंबर which is equals to number of protons, which is equals to number of electrons, which is equals to electronic configuration, and it is the electronic configuration. It is the electronic configuration which tells us about the chemical properties of any element. ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। The properties of elements are periodic functions। ये लाइन देखो, बड़ी प्यारी पोयम की तरह समझना। The properties of elements are periodic functions of their atomic numbers are। समझना, इसका कहने का मतलब क्या है, सब समझाऊंगा। साउंड चैप्टर एक 9th क्लास में है जिसमें हमने पीरियोडिक मोशन कभी पढ़ा था। पीरियोडिक मोशन वो होता है विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। पीरियोडिक मोशन वो होता है विच रिपीट्स इटसेल्फ आफ्टर अ सर्टेन इंटरवल ऑफ टाइम। जैसे कि अगर एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर्स के हिसाब से लगाएंगे तो एक रेगुलर इंटरवल के बाद सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट एक दूसरे को रिपीट करेंगे। थोड़ा सा अब इसमें एफर्ट्स की जरूरत है, तुम्हारे भी और मेरे भी। लॉन्ग फॉर्म ऑफ पेरियोडिक टेबल, बच्चे बहुत फोकस करके देखना, पूरा प्रॉपर बनाने वाला हूं, थोड़ा देखना। उन्होंने सबसे पहले लिया एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 1 लिया, यहां पे हाइड्रोजन 1, ये लिया ऐसे करके। ये हालत खराब होने वाली है, बहुत करेक्शंस भी आएंगे अभी। फिर देखना जरा ध्यान से। फिर उन्होंने लिया ऐसा करने के बाद ये लिया, फिर ये लिया, जो कि ये थोड़ा लंबा होगा, और लंबा कर लेते हैं। फिर यहां लिया हीलियम एटॉमिक नंबर 2, आराम से देखेंगे। फिर लिया लिथियम एटॉमिक नंबर 3, थोड़ा सा क्लियर करके चलता हूं आराम से। ये बना इसलिए रहा हूं ताकि हमें समझ आ सके, इसमें एक भी मोमेंट आपका टाइम वेस्ट नहीं हो रहा। लिथियम एटॉमिक नंबर 3, 4, फिर अगर 7 हो तो 5, 6, 7, देख लेते हैं क्लास। 5, 6, 7, 8, 9, 10। थोड़ा सा और कुछ मिटाया जा सकता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। क्लास बोलेगी सर 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 सर, ये हटा दिया, ये हटा दिया, ठीक है बेटा, अभी एफर्ट्स लगाने दो, बाद में देख लेंगे। 5, यहाँ 6, 7, 8, 9, 10। फिर यहां पर अगर 7 हो तो एटॉमिक नंबर लिया 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और 20। होता तो आगे तक है, होता तो आगे तक है इस पीरियोडिक टेबल में। अब जरा ध्यान से देखना, ये वाले एलिमेंट्स को उन्होंने नाम दिया हुआ है लाइट मेटल्स। मैं चाहूं तो इसका प्रिंट आउट यहां चिपका सकता हूं, नहीं, फील करो इसे। ये वाले बंदों को नाम दिया हुआ उन्होंने नॉन मेटल्स, और जो ये वाले बंदों को नाम दिया हुआ उन्होंने
उन्हें दिया हुआ है हैवी मेटल्स। अगली बार कुछ चीजें हटा भी दूंगा। हैवी मेटल्स हमारे कोर्स में नहीं है, इनको ट्रांजिशन ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ट्रांजिशन का मतलब बताता हूं, बदलाव। जब आप एक जगह से दूसरी जगह जा रहे होते हो तो हम इंग्लिश में बोलते हैं ट्रांजिशन में, हम ट्रांजिट में हैं। तो जैसे कि आयरन होता है, आयरन की वैलेंसी 2 भी होती है और 3 भी होती है। तो वो मेटल्स जो एक से ज्यादा वैलेंसी दिखाते हैं उन्हें ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। कॉपर जिसकी वैलेंसी 1 भी होती है 2 भी होती है। क्यों होती है इस साल भी नहीं बता पाऊंगा, क्यों होती है इस साल भी नहीं बता पाऊंगा। हैवी मेटल्स, ट्रांजिशन मेटल्स हमारे कोर्स में अभी नहीं है। क्योंकि अभी नहीं है तो थोड़ा सा डार्क कर देते हैं, ये हमारे कोर्स में नहीं है। बेसिकली बच्चा बोलेगा आपने पढ़ाने हमें लाइट मेटल्स, नॉन मेटल्स, और अगर ध्यान से देखो अब उन्होंने क्या बोला है, यहां पर यूज क्या कर रहे हैं। उन्होंने बोला ये है पीरियड 1, ये है पीरियड 2, ये है पीरियड 3, ये है पीरियड 4। अभी बहुत डिटेल में जाना है, करते करते टोटल पीरियड क्या है, पीरियड 5, पीरियड 6 और पीरियड 7। तो ध्यान से सबसे पहले एक डेफिनेशन आएगी, व्हाट इज पीरियड। तो बच्चा, एक अच्छा बच्चा बोलेगा सर अगर आप देखो, आपने लास्ट वाले टेबल में भी बताया था हमें, इस तरीके से देख लेते हैं। इस तरीके को, ये अगर आपने फर्स्ट पीरियड बोला है, ये फर्स्ट पीरियड है सामने ग्रीन कलर में, ये सेकंड पीरियड है, ये पूरा सेकंड पीरियड है ध्यान से। फिर सर ये वाला थर्ड पीरियड है, आप हाइलाइटर लगा रहे हो हॉरिजॉन्टली, इसे हॉरिजॉन्टल मूवमेंट बोलते हैं। तो व्हाट इज अ पीरियड, तो दी हॉरिजॉन्टल रोज इन अ periodic table are called, is called आएगा, are called आएगा, in a periodic table are called periods। जय माता दी। सेकंड बात इनके बारे में, there are there are 7 periods in modern periodic table। इनमें से कुछ भी एक नंबर का पूछा जा सकता है, इसलिए थोड़ा सा ध्यान देके चलना। मैं आपको बता दूं, 1 2 3 4 5 6 7। First period has only 2 elements. It is called very short period। जबरदस्ती कुछ नहीं करेंगे, आराम से समझेंगे। फर्स्ट पीरियड आप लोग देख सकते हो ग्रीन वाला है, फर्स्ट पीरियड सबसे ऊपर जो है वो ग्रीन वाला है, उसे बोलते हैं वेरी शॉर्ट पीरियड। सेकंड पीरियड हैज ओनली 8 एलिमेंट्स। सेकंड पीरियड हैज ओनली 8 एलिमेंट्स। आप देख सकते हो 3 4 5 6 7 8 9 10, काउंट कर लो, 3 4 5 6 7 8 9 10, टोटल 8 एलिमेंट्स हैं, 8 एलिमेंट्स हैं। इट इज कॉल्ड वेरी शॉर्ट पीरियड, नहीं बोलते इसको, बोलते हैं शॉर्ट पीरियड। पूछेगा नहीं कोई, ये मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं, थोड़ा सा एक्स्ट्रा करा रहा हूं। थर्ड पीरियड हैज 8 एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड शॉर्ट पीरियड, ये याद रख लेना। फोर्थ पीरियड, फोर्थ पीरियड हैज, अगर 7 हो तो 18 एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड, अगर अगर देख रहे हो तो इट इज कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। अगर क्लास 7 है तो उसके बाद फिफ्थ पीरियड के बाद आओगे, फिफ्थ पीरियड हैज 18 एलिमेंट्स, इट इज ऑल्सो कॉल्ड लॉन्ग पीरियड। मेन बात अभी बताने वाला हूं, सिक्स्थ पीरियड हैज 32 एलिमेंट्स, इट इज कॉल्ड वेरी
लॉन्ग पीरियड अगर साथ हो तो सेवंथ पीरियड कंटेन्स, ये लाइन देख लेना जरा ध्यान से, सेवंथ पीरियड कंटेन्स rest of the elements and is called incomplete। ये जगह उनके लिए रखी गई है, उन एलिमेंट्स के लिए जो अभी तक डिस्कवर नहीं हुए। ये गलती सिर्फ न्यूलैंड से हुई थी, जिसने अपने मुंह से ये बोल दिया था कि भैया जो क्या नाम है, क्या कहते हैं उसे, और नए एलिमेंट्स डिस्कवर नहीं होंगे। अब बच्चा फर्स्ट पीरियड को जब देख रहा है तो थोड़ी सी जगह की कमी हमेशा रहेगी। फर्स्ट पीरियड में कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी 1। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, तो प्रोटॉन्स 1 हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स 1 हो जाएंगे, कॉन्फ़िगरेशन 1। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी K2। लिथियम में 3 है, तो लिथियम की कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Kl21। ये जो आता है 4 वाला, दैट इज बेरिलियम, Kl22। 5 वाला बोरॉन, अब हमारे पास जगह है तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी Kl23। Kl 6 वाला होता है कार्बन, 24 7 वाला होता है नाइट्रोजन, Kl25 8 वाला होता है ऑक्सीजन, Kl26 और 7 वाला होता है फ्लोरीन, Kl27 और 8 वाला होता है हमारा नियॉन, तो Kl28। एक बच्चा बड़े प्यार से देख रहा होगा तो वो कहेगा जो लास्ट में आ रहे हैं, जो लास्ट में आ रहे हैं इनकी आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड है, और जिनकी आउटर मोस्ट शेल फुल फिल्ड होती है वो होते हैं नोबल एलिमेंट्स। वो क्या होते हैं? नोबल एलिमेंट्स। एक अच्छा बच्चा अब तक पकड़ कर रहा होगा कि कहना क्या चाह रहे हैं। फर्स्ट पीरियड में एक ही शेल है, के शेल। के शेल में एक हो गए, के शेल में 2 हो गए, बट शेल एक ही है। सेकेंड पीरियड में के एल के एल के एल। थर्ड पीरियड में आ जाओ, चलो सोडियम 11 है तो के एल एम 281। मैग्नीशियम के एल एम 282। एल्यूमिनियम के एल एम 283। सिलिकॉन के एल एम 284। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन सेम नहीं है, के एल एम 285। सल्फर 16 वाला फॉस्फोरस, अच्छा 15 वाला फॉस्फोरस, 16 वाला सल्फर, के एल एम 286। 17 वाला क्लोरीन, के एल एम, इसको एक बार फील कर लिया ना, जिंदगी में कभी नहीं फंसोगे। 287, के एल एम 288। यहां पर आ जाएगा अपना कौन? आर्गन, ए आर। तो बच्चा बोलेगा अब समझ आ रहा है, फर्स्ट पीरियड में एक शेल है, सेकंड पीरियड में 2 शेल्स हैं, थर्ड पीरियड में 3 शेल्स हैं, फोर्थ पीरियड में 4 शेल्स हैं। वो मकान होते हैं, मकानों की कैटेगरी, हम दिल्ली में रहते हैं, सरकारी मकानों की एक कैटेगरी होती है LIG, लोअर इनकम ग्रुप, MIG, मिडिल इनकम ग्रुप, एक होता है HIG, हायर इनकम ग्रुप। तो वैसे ही मैं फर्स्ट पीरियड में रहता हूं तो एक शेल होगी भैया तेरे पास के। मैं थर्ड पीरियड में रहता हूं तो मेरे पास 3 शेल्स होंगी। मैं फोर्थ पीरियड में रहता हूं तो कुछ पता हो ना पता हो, आप फोर्थ पीरियड में रहते हो तो आपके पास 4 शेल्स होंगी। कितनी शेल्स होंगी भैया? 4 शेल्स। बस ये थोड़ा सा ध्यान दे के चलना। तो जो अगली चीज है वो यहां लिखनी है मुझे, आपका पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल्स। बेटा ये दिल से लिख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चैप्टर में आपकी पकड़ कराएगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपका जो पीरियड नंबर है उसे ये पता चल जाता है आपका कौन सा, कितनी शेल्स हैं आपके अंदर, अगर क्लास 7 है तो। अब ऐसे ही मेरी क्लास बोलेगी सर आगे बताओ सर। मैंने कहा ध्यान से देखना, मैंने बोला इसको बोलते हैं ग्रुप 1, मैंने बोला इसको बोलते हैं ग्रुप 2, ऐसे रोमन में। यहां पर ग्रुप 3 से लेकर ग्रुप 12 तक यहां आ जाते हैं ऐसे करके, 4 5 6 7 8। ये वाला जो होता है ये होता है ग्रुप 13, ये वाला होता है ग्रुप 14, ये वाला ग्रुप है 15, ये ग्रुप है 16, ये ग्रुप है 17 और जो लास्ट वाला ग्रुप है वो 18 है। तो बच्चा बोलेगा मैं आपकी भाषा समझ गया हूं, ये वाले जो हैं ऊपर से नीचे आने वाले
इनको वर्टिकल बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? वर्टिकल। तो इन सबको बोलते हैं GROUPS और इन सबको बोलते हैं PERIOD, पीरियड। तो व्हाट इज अ ग्रुप? मैंने कहा मैं नहीं बता रहा। बच्चा बोलेगा सर हम लोग खुद लिख लेंगे, आप टेंशन न को, यू डोंट वरी अबाउट एनीथिंग सर। The vertical columns in a periodic table are called groups। अगर पीछे ध्यान से देखा हो तो बच्चा बोलेगा देयर आर, कितने ग्रुप्स मेरे प्यारे बच्चों? 18 ग्रुप्स इन मॉडर्न पेरियोडिक टेबल। अब एक तगड़े बच्चे से मेरी क्या उम्मीदें हैं कि वो ये बोलेगा सर आप एक चीज देखो, आपने ऑरेंज ऑरेंज कर दिया था, थोड़ी सी होली मुझे भी खेलने दो। मैं ये वाले सारों को येलो येलो कर रहा हूं, ऊपर थोड़ा नहीं हो पाएगा, ये वाले सारों को येलो येलो कर रहा हूं। ये जो एलिमेंट्स हैं ये नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं इनको, जिनको मैंने येलो येलो किया, और यही हमारे कोर्स में इन्हें लाइट एलिमेंट्स बोलते हैं, नॉर्मल एलिमेंट्स बोलते हैं। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना, देखिएगा। ग्रुप 1, एक एक का नाम दूंगा। ग्रुप 1 2 17 और 18 को कुछ स्पेशल नामकरण दिया गया है। ग्रुप 1, ग्रुप 17 और ग्रुप 18। ग्रुप 1 वाले जो हैं, अगर आप साथ हो तो ग्रुप 1 में जो ये हैं इनको बोलते हैं अल्कली मेटल्स ग्रुप। ये थोड़ा सा ध्यान दे लेना। ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स आर कॉल्ड अल्कली मेटल ग्रुप, आर कॉल्ड, ग्रुप 2 वाले कहलाते हैं एल्केलाइन अर्थ मेटल ग्रुप, अर्थ से निकलते हैं, आर कॉल्ड हेलोजेंस, और 18 वालों को बोलते हैं आर नोबल एलिमेंट्स, या फिर इनका एक और नाम होता है इनर्ट गैसेस। नोबल एलिमेंट्स या इनर्ट गैसेस, थोड़ा सा बस ध्यान से देख लेना। अब बच्चा कहेगा सर थोड़ा सा डायग्राम खिंचपिच हो गया है, मगर मैंने कहा एक मिनट बहुत बारीकी से देखना। ग्रुप 1 में जितने भी एलिमेंट्स है K1, इसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है। ग्रुप 1 में उसकी के नीचे 2 1, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1। ग्रुप 1 में वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1, और अगला 19 वाले का भी क्या होगा? 2 8 8 1। मतलब ग्रुप 1 में सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है। तो क्योंकि सबके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 1 है तो किसी कोई भी इन्हें साथ नहीं देगा, इनको ही अपना एक लूज करना पड़ेगा। और क्योंकि इन सबको एक लूज करना पड़ेगा तो पहली बात ये मेटल्स हैं, और एक ही टाइप के मेटल्स हैं, ये अलग अलग टाइप के मेटल्स नहीं है, ये एक ही टाइप के मेटल्स हैं। बच्चे ने कहा एक और समझाओ। मैंने कहा ग्रुप 2 में देखो आउटर मोस्ट में 2 है, आउटर मोस्ट में 2 है, तो ये 2 देंगे या 6 लेंगे? ऑब्वियसली ये 2 देंगे, और क्योंकि ये 2 देंगे तो इनकी भी प्रॉपर्टी सेम होगी। अब आ जाओ ग्रुप 13 में, 2 3 2 8 3, आउटर मोस्ट में 3 है तो ये 3 देंगे, मतलब सेम प्रोसेस होगा। इसकी आउटर मोस्ट में 4 है, 4 और चाहिए। इसके नीचे भी आउटर मोस्ट में 4 है, 4 और चाहिए। इसकी भी आउटर मोस्ट में 5 है, 3 चाहिए। इसकी भी आउटर मोस्ट में 5 है, 3 चाहिए। आई होप जो मैं लिख रहा हूं वो आपको दिख रहा है। आउटर मोस्ट में 6 है, 2 चाहिए। आउटर मोस्ट में 6 है, 2 चाहिए। आउटर मोस्ट में 7 है, 2 1 चाहिए। आउटर मोस्ट में 7 है, 1 चाहिए। आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड है, इसीलिए हम नोबल एलिमेंट्स है। तो कहने वाली बात क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। एलिमेंट्स इन सेम ग्रुप शो सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज। जबरदस्ती नहीं है, कभी भी जाके आराम से देख लो। ग्रुप 1 में चले जाओ, ग्रुप 1 में सबकी आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है। आप अपनी किताब भी खोल सकते हो, आपकी किताब में ना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नहीं दे रखी होगी। ग्रुप 2 में सबके आउटर मोस्ट में 2 इलेक्ट्रॉन है, तो सबका एक ही कंडीशन है। ग्रुप 13 में सबकी आउटर मोस्ट में 3 है।
ग्रुप 15 में सबकी आउटर मोस्ट में 5 है, ग्रुप 16 में सबकी आउटर मोस्ट में 6 है। तो बच्चा कहेगा ओके सर ये बात समझ आई। एक और बात, फॉर ग्रुप 1 and 2 and for ग्रुप 13 to 18, ये बात अगर समझ आ गई तो मजा आ जाएगा। ग्रुप नंबर इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, और ग्रुप 13 to 18 में ग्रुप नंबर -10 इज इक्वल्स टू वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक्सेप्ट हीलियम। एक्सेप्ट हीलियम, पहले ये लाइन लिखो, पहले ये लाइन लिखो। ये मैं ना भी पढ़ाऊं तो भी चल जाएगा, बट अगर कोई और पढ़ाएगा तो दिल दुखेगा, इसीलिए मैं चाहता हूं तुम्हें सब कुछ यहीं से मिले। मेरी बस ये होता है कि एक बार आ गए तो तुम्हें फिर कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं इनसिक्योर्ड इंसान नहीं हूं, बट मैं एक इनसिक्योर टीचर जरूर हूं कि जो मैं करा रहा हूं आपको सब कुछ मिलना चाहिए। यू शुड नॉट गो एनीवेयर एल्स। अगर आप ग्रुप 1 में हो तो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 1 है, ग्रुप 2 में हो आप आराम से देख लो सबकी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स में 2 है, ग्रुप 13 में 3 है, 14 में 4 है, 15 में 5 है, 16 में 6 है, 17 में 7 है, 18 में 8 है एक्सेप्ट हीलियम। तो मतलब इससे ये पता चल गया जो पीरियड नंबर होता है उससे नंबर ऑफ शेल्स पता चलती हैं, और ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं। ग्रुप नंबर से वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स पता चलते हैं। तो मेरी क्लास बोलेगी यार मेरा एक फ्रेंड है वो ग्रुप 13 एंड पीरियड 3 में रहता है, तो तुम बता सकते हो क्या उसके बारे में क्या क्या बता सकते हो? तो बच्चा बोलेगा क्योंकि पीरियड 3 है, पीरियड 3 है तो पीरियड नंबर इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेल्स। तो पीरियड 3 है तो उसकी शेल्स होंगी KLM, और ग्रुप 13 है तो 13 है तो 13 माइनस 10 उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होंगे 3। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स 3 तब होंगे जब यहां पर 8 और यहां पे 2 होंगे। उसके टोटल एलिमेंट्स जो आ गए वो 13 आ गए, टोटल इलेक्ट्रॉन्स, तो टोटल प्रोटॉन्स हो जाएंगे 13, तो उसका एटॉमिक नंबर हो जाएगा 13। और आप जिसकी बात कर रहे हो वह अल्यूमिनियम, अल्यूमिनियम की बात कर रहे हो Al। ये देख लो ग्रुप नंबर और पीरियड नंबर से बंदे का पता चल जाता है। आपके पापा जी और दादाजी की एक बात जरूर होती है, जब आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आता है ना, जब भी आपके घर में आपका कोई फ्रेंड आता है तो आपके पापा जी या दादाजी उनसे ये जरूर पूछते हैं बेटा कहाँ रहते हो, पापा क्या करते हैं, दादाजी क्या करते हैं, घर वाले क्या करते हैं। वो ग्रुप और पीरियड पता लगा रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने इतनी दिवालियां ज्यादा देख ली हैं तुमसे कि वो उसी से पता लगा लेंगे कि आपका फ्रेंड कहाँ रहता है, उसका परिवार कहाँ से है, और बहुत आइडिया लग जाता है। तो आई होप जो मैंने इस लेक्चर में बताया है, ये लेक्चर एक हैवी लेक्चर था, ये लेक्चर एक हैवी लेक्चर था, और ये लेक्चर बहुत काम आने वाला लेक्चर है। अब मैं बिल्कुल गंद मचाने वाला हूं। ग्रुप में आमतौर में हॉरिजॉन्टल होता है पीरियड, तो पीरियड में हम आमतौर पे मूव करते हैं लेफ्ट टू राइट। तो हम देखेंगे लेफ्ट टू राइट जाने पर पीरियड में क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है, लेफ्ट टू राइट जाने पे क्या होता है। ग्रुप में हम जाएंगे टॉप टू बॉटम, 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 टॉप टू बॉटम। बट डजंट मीन्स कि बॉटम से टॉप नहीं जा सकते, बॉटम से टॉप भी पूछा जा सकता है। पीरियड्स में लेफ्ट टू राइट मैंने बोला, राइट टू लेफ्ट भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट लेक्चर और जो मेन लेक्चर जो है उसमें यही पूछा जाएगा पीरियड्स में मूव करो तो क्या होता है प्रॉपर्टीज को, ग्रुप में मूव करो तो क्या होता है प्रॉपर्टीज को। सिंपल सी बात है। अब जाने से पहले एक बहुत बड़ी बात बताना चाहता हूं तुम लोगों को, अगर ये बात समझ आ गई तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। एक एलिमेंट है KLM 281, एक एलिमेंट है KLM, मत गैस करो कौन है, 282, एक एलिमेंट है KLM 283। इनमें से इसको क्या, ये क्या चाहता है, ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहता है। ओके, यहां क्या लिखोगे, ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है,
ये अपने 3 इलेक्ट्रॉन्स लूज करना चाहता है। तो प्लीज मेरी बात समझना, इस चीज को बोलते हैं मेटालिक कैरेक्टर। क्या बोलते हैं? मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन क्या होगी अभी आपके लेवल पे? मेटालिक कैरेक्टर होता है एबिलिटी एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू लूज इलेक्ट्रॉन टू acquire inert गैस कॉन्फ़िगरेशन, ताकि उसकी आउटर मोस्ट शेल फुलफिल्ड हो जाए। अब इसमें जो मेन बात है, किसके लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना, किसका जॉब सबसे ज्यादा आसान है? तो बच्चा बोलेगा इसका जॉब सबसे ज्यादा आसान है, इसका उससे टफ है और इसका जॉब और टफ है, इसको 3 इलेक्ट्रॉन लूज करने हैं। तो ये चीज भी दिल से लिख लेना, देख लेना। द इजीली एलिमेंट loses electron the better metal it is। ये बात याद रख लेना, जो जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करता है वो उतना बेटर मेटल होता है। इन तीनों केस में ये वाला मेटल ये हाईली मेटालिक है, ये उससे कम मेटालिक है और ये उससे कम मेटालिक है। ध्यान से देखो तो ये सोडियम था, ये मैग्नीशियम था और ये एल्यूमिनियम था। अगर आप मेटल्स एंड नॉन मेटल्स पढ़कर ये लेक्चर पढ़ रहे हो तो मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में उन्होंने इतनी प्रॉपर्टीज बताई हैं कि सोडियम इज इतना ज्यादा रिएक्टिव मेटल कि उसे पानी में नहीं रख, मतलब उसको पानी में भी रखोगे तो आग लग जाएगी। उसको केरोसिन के अंदर रखा जाता है। बहुत कम ऐसी चीजें हैं जिससे सोडियम रिएक्ट नहीं करता। ये वाली बात याद रख लेना। अब एक अच्छा बच्चा जो होगा वो अगले पेज पे क्या लिखेगा? वो अगले पेज पे अपने आप को पढ़ाएगा नॉन मेटालिक कैरेक्टर। नॉन मेटालिक कैरेक्टर में वो खुद डेफिनेशन लिखेगा क्योंकि उसने मेटालिक कैरेक्टर की डेफिनेशन लिखी है। तो मेटालिक कैरेक्टर बस वो कहेगा सर एक एग्जांपल दे दो। मैंने कहा KLM 285, KLM 286, KLM 287। चाहते ये हैं कि इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए, इनको 2 मिल जाए और इनको 3 मिल जाएं, 3 मिल जाएं। जो हम चाहते हैं वो मिल जाए तो यार सब कुछ जिंदगी में आसान ना हो जाए? जो हम चाहते हैं वो मिल जाए, ये इतना आसान नहीं होता। तो यहां पर इसके लिए जिंदगी सबसे ज्यादा आसान है, इसके लिए जिंदगी सबसे ज्यादा उससे मुश्किल है और इसके लिए जिंदगी उससे ज्यादा मुश्किल है। तो एबिलिटी ऑफ एन एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन is called non-metallic character, and the element which gains electron readily is the most metallic element। जो जितनी आसानी से एलिमेंट को गेन कर लेगा वो उतना ज्यादा नॉन मेटालिक एलिमेंट होगा। ये बात याद रख लेना। एक चीज होती है आयोनाइजेशन एनर्जी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, जो मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में मतलब शायद पढ़ाऊं क्योंकि वो 11th का पार्ट है। नेक्स्ट लेक्चर अगर बच्चा बोले जैसे कि इसमें 3 लेक्चर है, कोशिश होगी 4 या 5 लेक्चर्स में खत्म करें, बट इस चैप्टर का अभी भी 35% कोर्स खत्म हुआ है। जो 65% एग्जाम में पूछा जाता है वो नेक्स्ट लेक्चर होगा। तो थोड़ा सा बस ध्यान देते हुए चलना कि सर जब भी नेक्स्ट लेक्चर में आपको पढ़ाएं तो आपको पता होना चाहिए सर क्या पढ़ा रहे हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे वेरिएशन इन प्रॉपर्टीज of elements A on moving left to right in a period और B on moving top to bottom in a group। तो थोड़ा सा ध्यान दे लेना। आई होप कि मैंने जो पढ़ाया है वो आपको समझ आया है। फिलहाल के लिए योर समीर सर इज सेइंग यू गुड बाय, गॉड ब्लेस ऑल, जय माता दी।